कल्पना कीजिए, स्वर्ग में उत्सव का वातावरण है। देवताओं की पंक्तियां सजी हैं। दिव्य कलश से अमृत की बूंदें परोसी जा रही हैं। तभी अचानक एक अनजान देवता अमृत की कतार में आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, लेकिन किसी को संदेह नहीं होता। जैसे ही अमृत की पहली बूंद उसके कंठ से नीचे उतरने लगती है, आकाश में हलचल मच जाती है। एक दिव्य चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ आता है और अगले ही क्षण उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है, उसका सिर मरता नहीं, वो जीवित रहता है। और उसी क्षण से एक ऐसी कथा आरंभ होती है जो आज भी सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। ये घटना समुद्र मंथन के समय की है। एक समय देवता अपनी शक्तियों खो चुके थे। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र सहित सभी देव निर्भर हो गए थे। असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भयभीत देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। क्षीर सागर का मंथन करो, उसी से अमृत निकलेगा जो तुम्हें पुनः शक्तिशाली और अमर बना। लेकिन ये कार्य सरल नहीं था। समुद्र मंथन के लिए असुरों की सहायता लेनी पड़ी। देवताओं और दानवों के बीच अस्थायी संधि हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन आरंभ हुआ तो समुद्र से सबसे पहले निकला घातक विष हलाहल। उसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और दानव दोनों भयभीत हो उठे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि बच गई और मंथन फिर से आरंभ हुआ। मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं। देवी लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभमणि, अप्सराएं, चंद्रमा और अनेक रत्न। अंततः धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा स्वर्णिम कलश था। अमृत को देखते ही देवताओं और असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। देवता फिर संकट में पड़ गए। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण से भरा हुआ रूप। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा कि वो निष्पक्ष रूप से अमृत बांटेंगी। असुर उसके मोह में बंध गए और सहमत हो गए। मोहिनी ने देवताओं को एक ओर और असुरों को दूसरी ओर बैठाया, लेकिन वह चतुराई से केवल देवताओं को अमृत परोसने लगी। असुरों को इसका आभास नहीं हुआ। तभी असुरों में से एक चतुर दानव ने यह चाल समझ ली। उसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु ने देवता का रूप धारण किया और चुपचाप सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। वह शांत भाव से प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही अमृत की बूंद उसके कंठ तक पहुंची, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और तुरंत विष्णु को संकेत दिया। क्षण भर में विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र ने स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत की बूंद उसके कंठ तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। राहु के मन में सूर्य और चंद्रमा के प्रति घोर क्रोध भर गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह समय समय पर उन्हें निगलने का प्रयास करेगा। तभी से जब भी सूर्य या चंद्रमा ग्रहण में ढक जाते हैं, कहा जाता है कि राहु उन्हें ग्रसने का प्रयास कर रहा है। ये कथा केवल अमृत चोरी की घटना नहीं है, ये शक्ति, छल और परिणाम की कहानी है। स्वरभानु अमर तो हो गया, लेकिन पूर्ण नहीं। उसका शरीर अलग हो गया, अस्तित्व बट गया। अमृत की लालसा ने उसे अधूरा अमरत्व दिया। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि अमृत पाने से पहले विष को सहना पड़ता है। शक्ति पाने से पहले धैर्य और धर्म आवश्यक है। छल से प्राप्त अमरत्व भी शांति नहीं देता। और इसी कारण आज भी जब आकाश में ग्रहण लगता है, तो मानो वह पुरानी घटना फिर जीवित हो उठती है, जब एक दानव ने अमृत चुराने की कोशिश की थी और उसका सिर अमर होकर भी अधूरा रह गया।